जो उपनिषद संग्रह कठोपनिषद 27 पृष्ठ 8वें श्लोक तक गुरु महाराज से हमने समझा कि गुरु कृपा बिना बहुत ध्यान चिंतन करने पर आत्म प्रकाश नहीं होता। वह केवल अनुभव गम्य ही है। आंतरिक साधना से आत्मा जाना जाता है। इस पर साधक पूर्ण विश्वास कर लेवे। इस गुरुदेव के कथन पर दृढ़ता से पूरे संकल्प से अपनी साधना में लग जावे। अब यह संकल्प, यह दृढ़ विश्वास, इसमें डावाडोल नहीं होना होगा। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अपने जाप का, अपने पाठ का, अपनी भक्ति का, अपने शुभ कर्म का सबसे बड़ा खजाना मानव के पास यह एकत्रित हो जाता है। यह पुण्य कर्म, यह जाप, यह पाठ, यह कदापि नष्ट नहीं होते। यह संग्रह हो जाते हैं, ये उसके खाते में जमा हो जाते हैं। जब आत्मा उस परमात्मा के धाम में पहुंचता है, ये खजाना उसके साथ जाता है और वहां पर भी अपने शुभ कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण, यह इस लोक का जो तप है, जो जाप है, जो ये सुंदर समय परमेश्वर कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान उपार्जन करना है, ये कदापि नष्ट नहीं होने वाला। ये वह खजाना है, कदापि किसी भी परिस्थिति में यह नष्ट नहीं होने वाला। यह गुरुदेव की वाणी है। अब यह मति जो गुरु महाराज ने हमें यह मति दे दी, अपनी मति तो इतनी थी नहीं। यह मति पूर्ण गुरु, पूर्ण संत, पूर्ण पुरुष, पूर्ण परम पिता परमात्मा ने मिलवा दिया और उन्होंने ये मति दे दी, ये बुद्धि दे दी, ये विचार दे दिया, ये भाव दे दिया। ये मति सच्ची धारणा, तर्क से धारणा, यहां विश्वास। आगे चलकर 4 बार धारणा शब्द आएगा। यहां धारणा से विश्वास का तात्पर्य है। यह मति सच्ची धारणा, सच्चा विश्वास, तर्क से, आर्गुमेंट, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, तर्क से, युक्तिवाद से नहीं नाश करनी चाहिए। यह बुद्धि जो गुरुदेव की कृपा से यह मति प्राप्त हो गई, इसको अब संशय, तर्क वितर्क से इस बुद्धि को नाश ना कर देना। विश्वास करना अगर साधना में आगे बढ़ना है। हे प्रियतम, अब काल, मृत्यु, वैवस्वत नचिकेता को क्या शब्दों से संबोधन कर रहा है, कितना उच्च दर्जा देवी देवता देते हैं। ऐसे तत्व बुद्धि वाले जो गुरु कृपा से इस अवस्था को पहुंच जाते हैं, उसे अपना प्रियतम कहा। हे प्रियतम, अनन्य पुरुष, आत्म अनुभवी पुरुष के ही उपदेश से श्रेष्ठ ज्ञान के लिए यह धारणा होती है। यहां धारणा अटल निश्चय, श्रेष्ठ गुरु के कहने से। वह अनन्य पुरुष जब यह तुझे ज्ञान देगा, अब तेरे को अटल विश्वास होने लगेगा। उस धारणा को तूने पा लिया है। अब यहां धारणा, वह अटल निश्चय, वह मन जो चलायमान नहीं होने वाला, क्योंकि
पहले ही प्रलोभन दे करके नचिकेता को वैवस्वत ने, तू धन ले ले, दौलत ले ले, चिरजीव रहने के लिए तू इतनी आयु ले ले, धरनी ले ले, राजा बन जा, सारे प्रलोभन दे दिए थे। परंतु वह अपने निश्चय से चलायमान नहीं हुआ, प्रलोभन में नहीं आया। उस धारणा को तूने पा लिया है, तू उस अटल विश्वास को कि ये सब का मैं अगर त्याग कर देता हूं, अगर प्रलोभन में नहीं आता हूं, तो मुझे वह रहस्य पता चल जाएगा। वह विश्वास, वह धारणा तूने पा लिया है। तू सच्ची धारणा वाला है, तू सच्चे निश्चय वाला है, सच्चे विश्वास वाला है। एलिजिबिलिटी, तू सच्चे उस व्यक्तित्व विश्वास वाला है। इस रहस्य को जानने की योग्यता तेरे को प्राप्त है, अर्थात तू योग्य है इस रहस्य को जानने में। तेरा निश्चय सच्चा है। हे नचिकेता, वाह वाह, प्रभु भी ऐसे भक्त को, अब वैवस्वत मृत्यु का रूप है भगवान का। ये क्या कह रहे हैं भगवान नचिकेता को? हमें तेरे जैसे पूछने वाला मिले, ऐसी प्रार्थना करना वाला मिले, हमें तेरे जैसे पूछने वाला मिले। अब परमेश्वर का वह रूप, वह वैवस्वत का, यम का, मृत्यु का क्या कह रहे हैं? यहां से बीच बीच में भगवान हम सबको आत्मा क्या है यहां वर्णन करने लगे हैं। संबोधन करेंगे नचिकेता को। हे नचिकेता, तेरा प्रश्न आत्मा है या नहीं है? आत्मा क्या है? उसका क्या होता है? पहले उस प्रश्न का उत्तर, क्या आत्मा है या नहीं है? हे नचिकेता, आत्मा है। आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर, आत्मा है। अब ये कोई तर्क ना कि दिखाई नहीं देता, नहीं देगा। आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है, और यह अनुभव सद्गुरु उपदेश से होता है। भगवान आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। गुरुमुख, गुरु वचन के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज हमें यहां समझा रहे हैं। हे प्यारे, आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है। ये तेरे पहले प्रश्न का उत्तर। आत्मा एक कहता है, दूसरा कहता है नहीं है। जो कहता है नहीं है उसको अनुभव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पूर्ण गुरु सदगुरु का उसे मिलाप नहीं हुआ है, इसलिए वह कहेगा आत्मा नहीं है। कहाँ है? यही जीवन है, यही लोक है, यही शरीर है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि उसे पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं हुआ, यह मार्ग नहीं मिला। उसका मार्ग विषयों का है, धन दौलत का है,
यह अध्यात्म मार्ग उसका नहीं है। जो उस मार्ग पर चलेगा नहीं वह देखेगा कैसे, अनुभव कैसे करेगा। आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है, वह अनुभव सद्गुरु उपदेश से होता है। इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तर्क से दूर नहीं करना चाहिए। आत्मा अनुभव सद्गुरु कृपा से सुगमता से हो जाता है। सद्गुरु की पहचान, सद्गुरु वही है जो अनन्य हो, अनन्य, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। मैं राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। यम कह रहे हैं सद्गुरु वही है जो अनन्य हो, आत्म ज्ञाता हो, जो आत्मा को जानने वाला हो। कौन? जिसने अनुभव किया हो कि वह शक्ति है, जो पूर्ण विश्वासी हो कि आत्मा है। यम आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है, वह अनुभव सद्गुरु उपदेश से होता है। इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तर्क से दूर नहीं करना चाहिए। आत्मा अनुभव सद्गुरु कृपा से सुगमता से हो जाता है। सद्गुरु वही है जो अनन्य हो, आत्म ज्ञाता हो। समय पूरा हुआ। अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना गुरु सम्मुख। हम अज्ञानी हैं, यह ज्ञान गुरु कृपा से ही उपार्जन करना होता है। और जब तक अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया जावे, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर लिया जावे, तो प्राप्ति नहीं होती, अन्यथा मन डावाडोल होता चला जाएगा। नचिकेता ने इतने प्रलोभन वह परमात्मा ने दिए, नहीं माना। मेरे वरने लायक तो वही वर है कि आत्मा है, अगर है तो उसका क्या होता है। अब पहले प्रलोभन दिए, प्रत्येक साधक को प्रलोभन मिलता है। जाप के समय में, ध्यान के समय में अपने रिश्तेदारों का आ जाना, अपने प्यारों का आ जाना, धन दौलत का प्रलोभन हो जाना, ये भगवान प्रलोभन देता है। नचिकेता ने सब कॉन्शियस माइंड में ही ये सब कुछ अपने प्रश्न किए हुए हैं, सब कॉन्शियस माइंड में ही ये उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह प्रलोभन साधक को बार बार जीवन में आते रहेंगे। फिर मन में वह तर्क वितर्क का भाव भी उत्पन्न होता रहेगा। परंतु गुरुदेव की वाणी को कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में यह मति जो तूने सच्ची धारणा प्राप्त कर ली ही है, युक्तिवाद से इसे नाश नहीं होने देना। जहां तक साधना कर ली, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किंतु परंतु अब भीतर ना रह जावे। दृढ़ता से गुरु उपदेश, गुरु मुख वचन का पालन करते हुए अपनी साधना करते रहना, अपना जाप करते रहना, अपना अध्ययन करते रहना। लाभ ये होगा, ये वह पूंजी एकत्रित होगी जो श्लोक मैंने छोड़ दिया है।
उसमें नचिकेता यही कह रहे हैं कि ये अनित है, जो धन दौलत महल माड़ियाँ तूने मुझे प्रलोभन दिया था, ये अनित है, ये सदा नहीं रहने वाली। परंतु जो ये भक्ति है, ये साधना है, ये जाप है, ये तेरा पाठ है, तेरा शुभ कर्म जो ये है, ये कदापि नष्ट नहीं होने वाला। कदापि किसी भी परिस्थिति में तेरे से अगर कोई विपरीत कर्म भी हो जावे तो भी वह कर्म इतना भीरू है, इतना कमजोर है, इतने शक्तिशाली भक्ति को वह भस्म नहीं कर सकता। अगर अनुचित भक्त, जो अनन्य भक्त है, अगर उसके जीवन में किसी समय अनुचित कर्म हो भी जावे तो भी उसकी भक्ति को वह नष्ट नहीं कर सकता। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल रविवार प्रातः समय 8:30 से 10, अगर गुरु महाराज की इच्छा हुई तो इसी प्रसंग को आगे ले लिया जाएगा। धन्यवाद। स्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय